कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और प्रॉपर्टी का जो ख़रीदार है वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर बेच देता है, ठीक है जी, 1 साल के अंदर अंदर बेच देता है, तो उस सूरत में उसके ऊपर जो टैक्सेस होंगे वो कितने कितने होंगे, ठीक है जी। तो अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है, तो उसके मुताबिक मैं रेट्स आपको बताऊंगा। अक्टूबर 2023 के मुताबिक जो कि रेट्स प्रोबेबली 30 जून 2024 तक ये चलेंगे, ठीक है जी। तो आप प्रॉपर्टी की मिसाल ले लें कि आपने कोई प्रॉपर्टी थी वो 90 लाख रुपए की ख़रीदी थी, ठीक है, और अब आप इसको 1 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टी 90 लाख की ख़रीदी थी, 1 करोड़ रुपए आप जो है इसको बेच रहे हैं, तो मुनाफा कितना कमा रहे हैं? 10 लाख रुपए। पहला जो टैक्स है फ़िक्स टैक्स होता है, इसको एडवांस टैक्स भी बोलते हैं, 236C भी बोलते हैं, 3% होता है, ठीक है जी। तब 1 करोड़ के ऊपर 3% का मतलब है 3 लाख रुपए जो है फाइलर को अदा करने होंगे, ठीक है जी। 3 लाख रुपए फाइलर को अदा करने होंगे। दूसरा जो टैक्स होता है वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन जो होता है, इससे मुराद ये होती है कि जो आपने प्रॉफिट लिया है उसके ऊपर ये टैक्स होता है। ये जो टैक्स होता है ये जितने साल आप प्रॉपर्टी को अपने पास रखेंगे उसके मुताबिक ये कम होता जाता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर एक टाइम पे ये ज़ीरो भी हो जाता है। तो ये हर प्रॉपर्टी पे मुख्तलिफ होता है, लेकिन पहले साल में सब के ऊपर सेम होता है। पहले साल में सब पे सेम फ्लैट रेट है 15% का। फिर नेक्स्ट ईयर में ये हर प्रॉपर्टी पे मुख्तलिफ है, फ्लैट पे मुख्तलिफ है, आपकी कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है उस पर मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके अलावा जो ओपन प्लॉट है उस पर मुख्तलिफ है। तो इसका रेट जो है दूसरे साल में फिर कम हो जाना, तीसरे साल में और कम हो जाना, चौथे साल में और कम हो जाना। इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ पे 2 साल के बाद, जैसे फ्लैट के 2 साल मुकम्मल होने पे ये ज़ीरो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल गेन है इसकी सेपरेट वीडियो अब जो मेरी देख लें, मेरे चैनल पे मौजूद है कि ये टैक्स जो है किस तरह से फिर कम होता जाता है। तो अच्छा, अब पहले साल की जो कि हम बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, तो पहले साल में हर सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये 15% होता है, चाहे प्रॉपर्टी को फ्लैट हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई प्लाज़ा हो कमर्शियल, ठीक है, कोई कमर्शियल दुकान हो, ठीक है, या कोई ओपन प्लॉट हो, ठीक है, आम जो खुला प्लॉट होता है रहायशी। तो हर चीज़ के ऊपर ये 15% होता है गेन के ऊपर। गेन क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने जो एग्जांपल ली है उसके अंदर हमने 10 लाख रुपए प्रॉफिट जो है वो सपोज़ किया है। तो 10 लाख के ऊपर अब ये 15% जो है ये बन जाएगा जनाब 1.5 लाख रुपया, ठीक है जी। 15% 10 लाख का 1.5 लाख रुपया जो है वो ये प्रॉफिट बन जाएगा। तो 3 लाख रुपया पहला प्रॉफिट आपके ऊपर सॉरी टैक्स था, जो कि एडवांस टैक्स था, और 1.5 लाख रुपया अब ये दूसरा टैक्स आपके ऊपर हो गया। 4.5 लाख रुपया फाइलर के ऊपर टैक्स हो गया अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको ख़रीद के 1 साल के अंदर अंदर बेच रहा है। आगे मूव करते हैं नॉन फाइलर के लिए। अब सेम प्रॉपर्टी है, 90 लाख रुपए की ख़रीदी थी, 1 करोड़ रुपए की बेच रहा है, और अभी 1 साल का टाइम मुकम्मल नहीं हुआ प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद कि प्रॉपर्टी बिक गई है। तो अब नॉन फाइलर के लिए क्या टैक्सेस होंगे? पहला टैक्स इसके लिए होगा जो 3% था फाइलर के लिए, वो इसके लिए होगा 6%, ठीक है, डबल। तो 6% से मुराद है कि 1 करोड़ रुपए पे 6%, 6 लाख रुपए, ठीक है जी। दूसरा इसके ऊपर होगा कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, वो उसी तरह से 10 लाख रुपया गेन था या प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट था उसके ऊपर 15% के हिसाब से, तो 10 लाख का 15% बन गया 1.5 लाख रुपया। तो अब 6 लाख प्लस 1.5 लाख, ठीक है जी, 6 लाख प्लस 1.5 लाख, तो ये बन गया 7.5 लाख। ये है नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स। अच्छा, ये पंजाब में इतना ही टैक्स है 7.5 लाख रुपए, लेकिन पंजाब से बाहर इसके अलावा एक तीसरा टैक्स भी है, ठीक है जी, जो कि अभी पंजाब में लागू नहीं है हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। तो हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया हुआ है। तीसरा जो टैक्स है इसको 7E का टैक्स कहते हैं, जो कि नॉन फाइलर पे जब प्रॉपर्टी बेचता है तो तब लागू होता है। तो पंजाब से बाहर राइट नाउ ये लग रहा है, और ये 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू होता है। मिसाल ले लें कि इस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है, ठीक है जी। तो इसका 1% जो है वो 50,000 रुपये बनेगा, ठीक है जी। 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 50 लाख रुपए थी, तो उसका 1% 50,000 रुपये बनेगा। तो ये 50,000 रुपया नॉन फाइलर के लिए
पंजाब से बाहर जो हैं वो इसमें इजाफा कर लें, ठीक है। पहले यानी कि जो टैक्स बना था 6% प्लस 1.5 लाख रुपया, 7.5 लाख बना था, उसमें 50,000 और ऐड कर लें, तो पंजाब से बाहर जो है 8 लाख रुपया टोटल जो है वो नॉन फाइलर के लिए टैक्स होगा किसी भी प्रॉपर्टी को वो अगर 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं, ठीक है। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है, यानी कि टैक्सेस जो हैं वो आपके कम कैसे होंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो आपके टैक्सेस हैं वो फाइलर के लिए 3% हो सकता है, और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 6% प्लस 7 का टैक्स जो है पंजाब से बाहर, ठीक है। और पंजाब के अंदर अगर है तो सिर्फ 6%। तो अब इसमें यही है कि आप प्रॉपर्टी जब भी ख़रीदते हैं उसको बहुत एहतियात से आपने ख़रीदना है, क्योंकि आपने ये ख्याल रखना है कि इमीडिएटली अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं फिर, ठीक है। ख़ुसूसन अगर आप इस प्रॉपर्टी को किसी मुनाफा पे बेचते हैं तो फिर टैक्सेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ ये 3% रफली आप ले लें कि 3% और 6% को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। हम 7E का जो 1% है फेयर मार्केट वैल्यू का, उसको अभी हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि पंजाब में वो लागू अभी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब 3% और 6%, तो ये अब 3% जो है वो फाइलर के लिए बेचते वक्त और 6% नॉन फाइलर के लिए बेचते वक्त। तो अगर कोई मुनाफा नहीं आप ले रहे हैं तो ये 3% और 6% तो आपके ऊपर है ही है, चाहे कोई आप ज़ीरो मुनाफा ले रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि फिर ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है जब ये, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी 3-3 मरले की प्रॉपर्टियाँ करोड़ करोड़ रुपए की हैं, तो उसमें फिर ये अमाउंट जो है वो 3% 6% की काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये तो फिक्स ही है, ये बढ़नी है अगले आने वाले वक्तों में। तो बाकी जो कैपिटल गेन है वो आपका जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। कैपिटल गेन जो है वो कम होता जाता है। जो हमारी 3% और 6% है ये हर साल 1-1% बढ़ रहा है, ये बात याद रखिएगा, हर साल ये 1-1% बढ़ रहा है। और जो बेसिकली 3% 6% जो है 236C का टैक्स है, एडवांस टैक्स। तो दूसरा जो कैपिटल गेन आपका टैक्स होता है जो कि प्रॉफिट के ऊपर होता है, ये जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी को डिले करते जाएंगे, यानी जितना अरसा आपके पास रहेगी वैसे ही कम होता जाएगा। फ्लैट अगर है तो 2 साल अगर मुकम्मल आपने कर लिए हैं, अपने पास 2 साल रख लिया ख़रीदने के बाद, तो कैपिटल गेन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जैसे कोई घर है या कोई दुकान है या कमर्शियल बिल्डिंग है या कोई कमर्शियल प्लाजा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, कमर्शियल दुकान, घर आपका, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड यानी जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो 4 साल अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये सिफर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो आपका ओपन प्लॉट होता है, ओपन प्लॉट से क्या मुराद है, जो आम प्लॉट खाली प्लॉट होता है, इसके ऊपर अगर आप 6 साल प्लॉट अपने पास रख लेते हैं फिर आप इसको बेचते हैं तो राइट नाउ कैपिटल गेन टैक्स जो है आजकल के फार्मूले के मुताबिक ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल गेन का भी थोड़ा सा आपको एंड में बता दिया ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो उनको फिर मेरी दूसरी वीडियोस पे ना जाना पड़े, ठीक है जी। तो ये डिटेल्ड मैंने डिस्कशन यहाँ पे क्लोज़ होती है। तमाम टैक्सेस जो हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, चूँकि हम मेरे जो कज़न्स हैं वो बेसिकली डेवलपर हैं, तो हम खुद से प्लॉट जो है बेचते हैं। मैं उनकी जो भी वो उनके पास कस्टमर आते हैं उनकी जो बेसिकली आप कह लें कि जो वोचर होते हैं या CPR जिसको बोलते हैं हम, टैक्स का जो जिसकी पेमेंट की जाती है टैक्सेस की, वो खुद से वो निकाल के लाते हैं, फिर वो मुझे दिखाते हैं। तो उस वजह से मेरी इस बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी। मैं चूँकि वो हम इस चीज़ को डील करते हैं तो इस वजह से मुझे इसका बाकी लोगों से ज़रा बेहतर आइडिया है, क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिकली एक चीज़ को देखता है उसको बहुत सारे उसके फिर जो हैं चीज़ें पर्सपेक्टिव उसको बहुत ज़्यादा समझ आ जाते हैं उस चीज़ के, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।